सो यार आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि पेनरबाई पे आखिर पैसा क्यों फंसता है और वो पैसे जो फंस जाते हैं, जो कि मतलब ट्रांजैक्शन नहीं करते फिर भी पैसे कट जाते हैं अकाउंट से, तो वो पैसों को जल्द से जल्द कैसे वापस करें। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि बहुत दिनों से बहुत सारे ऐसे रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर होंगे जिसके पैसे 7 दिन हो गए, 8 दिन हो गए या महीने भर भी हो गए लेकिन पैसे वापस नहीं हुआ। सो आज इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ और मैं आपको बात करने वाला हूँ कि आपका पैसे कैसे फंसता है, कौन सा गलती करते हो और आज के बाद ऐसा क्या करो जो पैसा ना फंसे, और जितना पैसा फंस गए हैं उसको कैसे विड्रॉ करना है या उसको पैसे को कैसे रिटर्न करना है। सो इस वीडियो में बने रहना और शुरू से आखिर तक वीडियो को देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो यार सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिर पैसा फंसता क्यों है। चाहे कोई भी एईपीएस हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ पेनरबाई में फंसता है या फिर बाय एंड स्वाइप या फिर आरएन रिलीफ में फंसता है, ऐसा कोई बात नहीं है। हर एक एईपीएस में फंसता है, बट फ़र्क सिर्फ इतना है कि किसी में ज़्यादा फंसता है और किसी में कम फंसता है, लेकिन पैसा जो फंसने का कारण है वो हर एईपीएस में है। अब बात करते हैं कि जैसे कि अभी आप लोग को पता होगा कि पेनरबाई में ज़्यादा पैसा क्यों फंसता है। पेनरबाई में ज़्यादा पैसा फंसने का कारण यही है कि उसमें यूजर्स ज़्यादा है। आज मैं आप लोग को बात करने वाला हूँ कि आखिर यूजर ज़्यादा होने के कारण या फिर पैसे फंसने के कारण ये दोनों में मतलब एक जैसा मिलावट कैसे है। सो यार एक्चुअली बात क्या है, आप लोग को पता होगा कि अभी नंबर 1 एईपीएस जो कि पेनरबाई है, और पेनरबाई में उसका यूजर्स जो ज़्यादा होने के कारण है और ज़्यादा जो काम करते हैं, और उसके कंपनीज़ में अभी लॉकडाउन की वजह से सारे मेंबर्स काम नहीं कर रहे हैं, काम को घर से निपटा रहे हैं। इसी कारण से वहाँ पे जितना भी ट्रांजैक्शन करते हैं वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है और इसी कारण से पेनरबाई में ज़्यादा पैसा फंसता है। अब बात करते हैं कि 4 चीज़ें मैं आपको लगेंगे एक मनी ट्रांसफ़र करने को। एक आधार को आप आधार से जब पैसे निकालते हैं उनमें 4 चीज़ें कॉमन रहती हैं। 4 चीज़ें अगर आपका अच्छा रहेंगे तो पैसा कभी नहीं फंसेंगे। ये 4 चीज़ों की आप हमेशा ध्यान रखना। सबसे पहला बात, मोबाइल नेटवर्क क्या है, अगर हमारा नेट स्लो चलता है तो वहाँ पे भी पैसा फंसने के चांसेस होते हैं। दूसरा कि आप कौन सा बैंक का मतलब पैसे विड्रॉ कर रहे हो, कौन सा बैंक है, जैसे स्टेट, सेंट्रल, जिस किसी बैंक का भी अगर पैसे विड्रॉ करते हो उस बैंक का अगर नेटवर्क डाउन है, सर्वर डाउन है, तब भी पैसे फंसने का चांस होता है। नंबर 3 पे आते हैं UIDAI मतलब आधार कार्ड के बारे में। अभी आप लोग को पता होगा कि आधार कार्ड मतलब आधार एटीएम जो ज़्यादा यूज़ करते हैं लोग, ज़्यादा आधार से पैसे निकालते हैं और इस कारण से लॉकडाउन की वजह से उसका भी मेंबर्स अभी सबको आधार कार्ड में नहीं है, इसलिए यार उसका भी एक कैपेसिटी होता है, जितना लेने का होगा उतना ही लेगा ना। हद से ज़्यादा लोग वहाँ पे आधार से पैसे निकालते हैं, इसलिए UIDAI काम नहीं कर पाता है, इस कारण से पैसे फंसता है। और लास्ट है एईपीएस सिस्टम क्या, जैसे कि आप कौन सा कंपनी का एईपीएस चलाते हो, जैसे वो रेनीफे या फिर बाय एंड स्वाइप या फिर पेनरबाई। तो 4 चीज़ें कॉमन हुई, पहली मोबाइल नेटवर्क, दूसरा बैंक का सर्वर, तीसरा आधार का सर्वर, चौथा हुआ एईपीएस। मतलब 4 चीज़ें आपको लगेंगे तब एक मनी जो कि विड्रॉ होकर आपके अकाउंट में आते हैं। अब बात करते हैं, चलो यार इनमें से कोई भी एक चीज़ ना रहे तो आपका पैसा फंस जाएंगे। अब बात करते हैं कि चलो यार जो हुआ आइंदा से ये ख्याल रखना कि कौन सा बैंक का कब निकाले, जब भी सर्वर सही चल रहा है तो उस समय अच्छे तरह से पैसे निकालें। बात करते हैं कि अब जितने सारे पैसे फंस गए हैं उसको कैसे निकालना है, क्योंकि ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें है कि कस्टमर्स आके गाली दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि एफआईआर करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ऐसा एक्चुअली ये इसलिए होता है कि कस्टमर को पता नहीं होता है कि पैसे फंसता है। कस्टमर यही समझते हैं कि ये पैसे उठा लिए हैं और पैसे नहीं देंगे, राइट, यही समझते हैं। तो आपको एक काम करना पड़ेगा, इसके कस्टमर को अच्छी तरह समझाओ। अब यार समझाने की तरह समझा सकते हो, मैं भी आप लोग की दर्द को समझ सकता हूँ। कस्टमर नहीं समझने वाले हैं, और ख़ास करके जो कस्टमर्स यार मतलब अनपढ़ है वो तो और भी नहीं समझेंगे। जो पढ़ा लिखा है तब भी वो थोड़ा वेट कर लेंगे, क्योंकि मैं भी एक गांव से हूँ और मैं भी यूज किया हूँ, सो वो मुझे पता है। जो अनपढ़ होते हैं ना उसको कुछ नहीं पता, मुझे मेरा पैसा चाहिए, सिर्फ यही बोलेंगे, पैसा फंसा है, आपका फंसा है, मुझे मेरा पैसा चाहिए। तो भाई ऐसे करके कस्टमर से डील करना है आपको, प्यार से, ज़्यादा झगड़ा उगड़ा नहीं, क्योंकि इसमें भी ट्रांजेक्शन थोड़ा सा ये होता है, क्योंकि ये डायरेक्ट आप लोग नेटवर्क कर रहे हो, डायरेक्ट ट्रांजेक्शन कर रहे हो, ये मतलब एक सरकारी काम कर रहे हो। चाहे आपको नौकरी मिले या ना मिले ऐसी बात नहीं, लेकिन सरकारी काम है, थोड़ा सा इसको मतलब दिमाग लगा के काम किया जाए। अब बात करते हैं जितना पैसा फंस गया है वो कैसे वापस करें, लेकिन इससे पहले आप लोग कस्टमर को प्यार से समझाओ कि चलो 2 दिन 3 दिन के अंदर टाइम पे टाइम बनाते रहो ताकि कस्टमर आपके पास रहे। बात करते हैं कि पैसे कैसे निकालें। अब पैसे निकालने का आपका 2 तरीका है।
पहला तरीका, आपके PNRY में कंप्लेन फाइल दिया हुआ है, लेकिन वो भी करते हो आप लोग, कंप्लेन करते हो, रिजेक्ट कर देता है या फिर भी कोई असर नहीं होता है, तो मैं लास्ट तरीका आपको बताता हूँ, वो है कस्टमर केयर नंबर। लेकिन ऐसा है कि अभी लॉकडाउन में कस्टमर केयर भी कॉल नहीं उठा रहा है। मैंने भी बहुत ट्राई किया सो डैट कि मेरा कॉल लगभग जल्दी उठा लेता है, बट क्योंकि पता है सो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिसका कस्टमर का पैसा मतलब कस्टमर केयर वाले कॉल ही नहीं उठा रहे हैं। सो उससे कैसे डील करें? आप लोग जितना भी कीजिए, जितना भी ट्रांजैक्शन फंसा है सबको आप लोग एक फ़ाइल पे लिखिए, ठीक। और उसका जो कि मतलब जो स्क्रीनशॉट लिए हो या फिर जो मतलब आपका ट्रांजैक्शन में दिखाता है उसको अलग साइड में रखिए। अब रखने के बाद क्या करें, सबसे पहले जब भी कॉल लगे आपको कॉल करो और कॉल करके एक ही बार में सब कुछ निपटा दो, ताकि एक ही बार कॉल करने के बाद और वहाँ से जितना भी आप कॉल करोगे, जब भी कॉल करोगे और कॉल करने में जितना बातें होते हैं तो उन बातों को ज़्यादा पकड़ होती है, इसलिए वो काम जल्दी करते हैं। अब दूसरी बात, आप लोग हो सके तो मुझे भी सेंड कर सकते हो, क्योंकि मैं भी कुछ लोगों की हेल्प किया हूँ। हो सके तो आने वाले वीडियो में मैं बताऊँगा कि PNRY में पैसा फंस गए थे ये लोग का भी, सो इन लोग का मैं कैसे कैसे करके हेल्प किया और सबका पैसा आसानी से वापस आ चुके हैं। तो आप लोग, मेरा ये नंबर है, इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो जिस किसी का भी PNRY में अगर पैसा फंसा है तो, वरना मत करना। या फिर अगर आप बाय एंड स्वाइप का रिटेलर आईडी लेना चाहते हो, जैसे कि इसमें मिनी स्टेटमेंट निकलता है, हर बैंक का निकलता है, तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हो और मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो रिटेलर आईडी लेने के लिए। मैं ये 2 तरीका था कि मतलब लेने के लिए। इसके अलावा भाई आप कहीं भी जाओ, कोई इलाज नहीं है कहीं भी पैसे निकालने का। पैसा फंस गया है तो वेट करना पड़ेगा, नहीं तो ये दोनों तरीका जितना अपनाओगे, जितना कंप्लेंट फाइल करोगे या जितना बार कॉल करोगे कस्टमर केयर को, तभी पैसा आएगा। अगर आप लोग सोच रहे हो कि नहीं मेरे भरोसे, ऊपर वाले के भरोसे पैसे आ जाएंगे, तो मुश्किल हो जाता है ऐसे पैसे आना। तो बस यार आज की वीडियो इतना ही था। आई होप आप लोग अच्छा लगा हो। फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना दोस्तों। टेक केयर।